फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी के साथ मेरा एक स्पेशल ही लगाव है। बचपन से ही मेरी फेवरेट रही है। आज मैंने बनाया है भिंडी मसाला और देखिए किस तरह से बनाया है। मैं किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि भिंडी का ये जो स्ट्रक्चर है यह बिल्कुल बरकरार रहे। इस टाइम पर भिंडी बिल्कुल कुक हो चुकी है, कम्प्लीटली कुक्ड। और फ्रेंड्स, क्लोज़अप में देखिए कोई बहुत ज़्यादा बीज भी नहीं निकले हैं। वैसे तो हर घर का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक रेसिपी है कोई भी सब्ज़ी बनाने की। मैं आज उस तरह से शेयर कर रही हूँ जैसे बचपन से मैंने अपने घर में देखी है भिंडी बनती हुई। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने 3 पाव भिंडी ली थी और उसे मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखाकर काट लिया है। और देखिए मीडियम साइज़ के पीसेस रखे हैं। ये देखिए, ये साइज़ मैंने रखा है। अब साइज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? यहाँ देखिए कुछ बीज भी निकल आए हैं कटने में। एग्जैक्टली बीज ही वह रीज़न है जिस वजह से मैंने भिंडी को मीडियम साइज़ का काटा है। सारी भिंडी को मीडियम साइज़ का काट लिया है, बस 2-3 भिंडी को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से काटा है। मैं भी आपको सिर्फ सैम्पल दिखाने के लिए। ये देखिए, ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। रेस्टोरेंट या ढाबे में सब्ज़ी में यूजुअली इस तरह के पीसेस डले हुए होते हैं। मैंने काटी है इस साइज़ की, मीडियम साइज़ की, ये जो 3rd और 4th नंबर पे है। और ये आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत ही पतली पतली भिंडी काटी है। अब होता क्या है, जब हम ऐसे पतले पतले पीसेस कट करते हैं तो कटिंग में और कुकिंग में दोनों में ही भिंडी के बहुत सारे बीज जो हैं वे निकल जाते हैं। रह क्या जाता है एम्प्टी शेल, भिंडी का एम्प्टी शेल। और फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी में काफ़ी फ्लेवर उसके बीज से भी आता है और बीज में होते हैं प्रोटीन। तो हम नहीं चाहते कि बीज लूज़ हों। और जब कुकिंग में बीज निकलते हैं तो वह सब्ज़ी देखने में भी सुंदर नहीं लगती है। अब अगर हम काटते हैं इस तरह से बड़ा बड़ा तो काटना बहुत इजी है, एफर्ट कम है, बीज कम निकलेंगे, कुकिंग भी बहुत इजी है। लेकिन इसमें फ्लेवर भिंडी के अंदर तक नहीं जाएगा। अब इसके ये जो ओपन एंड्स हैं यहाँ से बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर नहीं जा पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप काटते हैं भिंडी को इस तरह से मीडियम साइज़ का तो फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक जाएगा। कुकिंग में हम रखेंगे कुछ खास ध्यान, कुछ ऐसे टिप्स कि बीज कम से कम निकलें। और जो ये नेचर ने इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अंदर से इतना उम्दा स्ट्रक्चर होता है भिंडी का, यह रहेगा बिल्कुल बरकरार। अभी मैं जब आपको ये भिंडी दिखा रही हूँ तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है। बचपन में शायद सब ने ही किया होगा, कटी हुई भिंडी को रंग में डुबोकर उससे पेंटिंग करना, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाना। एनीवेज, चलते हैं आज की रेसिपी पर। फ्रेंड्स, भिंडी मसाला बनाने के लिए मेरी नेक्स्ट टिप है कि किस तरह का बर्तन लिया जाए। फ्लैट बॉटम वाला पैन लें। देखिए जिस तरह से मैंने लिया है। अगर आपके पास फ्लैट बॉटम वाला नहीं है और आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोशिश करें ऐसी कढ़ाई हो जिसका बॉटम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। ऐसा क्यों चाहिए मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। हीट को मैं भी कर रही हूँ मीडियम पर और पैन गर्म होने पर मैं इसमें डालूँगी 3 बड़े चम्मच तेल। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, बस उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। तेल गर्म होने पर मैं हीट को कर दूंगी लो पर और इसमें डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को कुछ सेकंड्स के लिए इस पर सौटे कर लूँगी और तेल को पूरे पैन में ही स्प्रेड कर दूँगी। इसमें डालूंगी कटी हुई भिंडी और भिंडी को तेल में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हर दाने पर तेल कोट हो जाए। यहाँ आती है मेरी नेक्स्ट टिप। आप जब भी इसमें स्पैचुला चलाएं, जब भिंडी बना रहे हैं, चाहे इस टाइम पर तेल मिलाते टाइम या कुकिंग में किसी भी स्टेज पर, बिल्कुल नीचे से भिंडी को उठाएं तले से और फिर पलटें। इससे भिंडी कम से कम टूटेगी। एक बार हर दाने पर तेल लग गया है तो उसके बाद भिंडी को आपने इस तरह से सिंगल लेयर में स्प्रेड कर देना है। ऐसे करने से भिंडी का एक एक दाना तले से टच करेगा और इवनली फ्राई हो जाएगी भिंडी। और फ्रेंड्स, इसी कारण से मैंने बड़ा पैन लिया है और जिसका पूरा बॉटम जो है वह चपटा है। और फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बड़ा पैन लिया है इसीलिए मैंने गैस स्टोव के बड़े बर्नर पर अपना पैन चढ़ाया है। अगर आप छोटी कढ़ाई भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि भिंडी एक जगह इकट्ठी ना हो, उसे आप पूरा स्प्रेड करें ताकि इवनली फ्राई हो सके। अब भिंडी को कुक करने के लिए हम पहले तो हीट को कर देंगे मीडियम और हाई के बीच में। बड़े बर्नर में ये सेटिंग भी काफ़ी तेज़ आंच वाली है। अब तेज़ आंच पे इसलिए फ्राई करना है क्योंकि भिंडी का जो बाहर का सरफेस है यह तो होता है हार्ड और अंदर से भिंडी होती है सॉफ्ट। ये तो सब जो भिंडी खाते हैं, काटते हैं, उन्हें पता ही है। अब शुरू में पहले तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे ताकि जो आउटर सरफेस है उसकी कुकिंग अच्छे से चालू हो जाए। अब हर 40-50 सेकंड के बाद मैं इसको चलाती रहूँगी, स्पैचुला से हिलाती रहूँगी। किस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया है कि बिल्कुल तले से उठाना है भिंडी को और फिर टॉस कर देना है, फिर पलट देना है। इस तरह से भिंडी का हर पोर्शन जो है वह फ्राई हो जाएगा। और जब भी आप पलट लें तो फिर सिंगल लेयर में स्प्रेड कर दें और कोशिश ये करनी है कि कम से कम स्पैचुला चलाने की ज़रूरत पड़े। जितना ज़्यादा स्पैचुला चलाएंगे उतना ही उसके बीज निकलने का डर रहता है।
बस उतना स्पैचुला चलाएं कि भिंडी नीचे लगे नहीं। और फ्रेंड्स, शुरू में तेज़ हीट पे फ्राई करने से एक और फ़ायदा होता है, भिंडी लेस नहीं छोड़ती है। काटते टाइम भिंडी लेस ना छोड़े, उसके लिए मैंने आपको कुरकुरी भिंडी वाली रेसिपी में बताया था कि आप चाकू पर अगर नींबू का रस लगाकर काटेंगे तो भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। 6 मिनट हो गए हैं भिंडी को फ्राई करते हुए, और अब देखिए भिंडी पर थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है, ब्राउनिंग शुरू हो गई है, और भिंडी थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए हाथ से हल्के से प्रेस हो रही है। भिंडी का बाहर का सरफेस अब पार्शली कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे हम ढककर कुक करेंगे ताकि अब भिंडी अंदर बाहर से इवनली बिल्कुल फ्राई हो जाए। हीट को मैं अब कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में, क्योंकि बड़ा बर्नर है। यही अगर मैं छोटे बर्नर पर बना रही होती, छोटे पैन में, तो मैं हीट को बेशक मीडियम पर रख लेती। अभी ढक्कन लगाने के बाद भी बीच बीच में इसे ढक्कन उतार कर चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर इतना कि भिंडी लगे नहीं, और टॉस करेंगे, बीच में पलटते रहेंगे तो इवनली फ्राई हो जाएगी। भिंडी को कुक होने में टोटल कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है भिंडी की वैरायटी पर। हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी में टाइमिंग का थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अब मैंने इसे एक बार टॉस कर दिया है, तो इसे दोबारा से ढक दूँगी और आगे कुकिंग चलती रहेगी। और तब तक मैं प्याज और मसाले भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक प्याज मोटा मोटा चॉप कर लिया है, बहुत छोटा नहीं रखा है। और देखिए किस तरह से मैं इसे अपनी उंगलियों के बीच में इसकी लेयर्स सेपरेट कर रही हूँ। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये प्याज भिंडी में डाल देते हैं तो हमें स्पैचुला तो ज़्यादा चलाना नहीं है, तो ये लेयर्स नहीं तो इकट्ठी मोटा मोटा बंच बना रहता है। लेकिन अगर लेयर्स सेपरेट रहेंगी तो कुकिंग अच्छी होती है प्याज की भी साथ में, और जब हम भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं तो प्याज का मोटा मोटा टुकड़ा मुंह में नहीं आता। ये देखिए अब लेयर्स सेपरेट हो गई हैं तो कितने छोटे छोटे पीसेस लग रहे हैं, बजाय मोटे मोटे बंच के। सूखे मसाले भी रेडी कर लेते हैं। 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, ये खटाई के लिए है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से भी सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दें, मैंने इस मिक्स में अभी नमक नहीं डाला है, उसका रीज़न है एक। इन सभी मसालों को मिक्स करके अभी बोल को मैं साइड में रख दूँगी। अभी वापस चलते हैं सब्ज़ी पर। भिंडी को ढककर बनाते हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे बीच बीच में चलाती रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल नीचे से पलटना है, और आप देखेंगे तो कोई भी दाना टूटा नहीं है। और अभी इस टाइम पर भिंडी लगभग 70% कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। अब प्याज डालने के 2 टाइम हो सकते हैं, या तो इस टाइम पर डालें, भिंडी के साथ ही प्याज भी फ्राई हो जाएंगे और इतनी देर में वे लाइट पिंक रहेंगे। और उस तरह के प्याज रहते हैं थोड़े से मीठे, और उस केस में हम नमक डालेंगे बाद में, जैसे मैं अभी कर रही हूँ वीडियो में। दूसरी ऑप्शन है कि आप पहले नमक डाल लें और प्याज को बिल्कुल एंड में डालें, उससे प्याज रहता है थोड़ा सा क्रंची। उस केस में प्याज का फ्लेवर जो है वह काफ़ी शार्प आता है, जैसे ऑलमोस्ट कच्चा प्याज होता है उस तरह से। इसे मैं दोबारा से ढक दूंगी और अब कुछ मिनट और कुक कर लूँगी, वही लो टू मीडियम हीट पर। प्याज डाले हुए 4 मिनट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए प्याज डालने से फ़ायदा क्या होता है, इस टाइम डालने से देखिए कितनी स्टीम बन रही है। प्याज में से पानी निकला है, वो उसी मॉइस्चर से स्टीम बनी है। इस स्टीम में भिंडी कुक होती रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और प्याज फ्राई होने शुरू हो चुके हैं। इनका कलर देखिए लाइट पिंक हो गया है। ऐसा होने से इनका कड़वापन भी कम हो जाता है और टेस्ट आता है मीठा मीठा। भिंडी अब ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है। अब बची हुई कुकिंग करेंगे मसाले के साथ। तो ये स्पाइस मिक्स जो बनाया था इसे मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी और इन्हें भी भिंडी में कर लूँगी मिक्स। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगी, इसमें स्पैचुला सिर्फ उतना ही चलाइए जितना ज़रूरी है। जितना कम स्पैचुला चलाएंगे उतना भिंडी का टूटने का चांस कम हो जाएगा। अभी इसमें भी हार्डली ही कोई बीज बाहर निकला है, बहुत बढ़िया से कुक हो रही है भिंडी। अब मैं इस पर फिर से ढक्कन लगा दूंगी और थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। मसाले भिंडी के अंदर तक चले जाएं, भिंडी में, प्याज में, तो उसके बाद हम डालेंगे नमक। मसाले डाले हुए हो गए हैं 3 मिनट। अब ढक्कन उतार कर देखते हैं। भिंडी हो गई है अब कुक। फ्रेंड्स क्योंकि इसमें खटाई डली हुई थी तो कुकिंग स्लो होती है, तो 3 मिनट में जो थोड़ी सी कसर थी वह पूरी हो गई है। इसमें मैंने डाला है 3/4 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। फ्रेंड्स आप भिंडी की जितनी ब्राउनिंग करना चाहते हैं, जितना कलर देना चाहते हैं भिंडी को, वह सब नमक डालने से पहले कर लें, क्योंकि एक बार नमक डल गया तो फिर सब्ज़ी पानी छोड़ने लगती है। और अगर सारा सूखने के बाद आपने भिंडी को फिर कलर देने की कोशिश करी, फ्राई करने की कोशिश करी, तो भिंडी सूख जाएगी। नमक को भी अब मिक्स कर दूँगी। बस इसे ढककर थोड़ा सा और कुक कर लूँगी। नमक डाले हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उतार कर देखते हैं। मैंने बीच में इसको एक बार हिलाया भी था और अभी आप देखें तो सब्ज़ी हो चुकी है कुक। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं पर मशी नहीं है, ढह नहीं गए हैं, और भिंडी भी सॉफ्ट हो चुकी है।
हमारी सब्ज़ी है तैयार, गैस को करेंगे बंद। आप चाहें तो आप इसे राइट अवे सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार होती है। अगर उसी टाइम सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप पैन को गर्म गैस से ज़रूर हटा दें और पूरा ढके भी नहीं। अगर पूरा ढकेंगे तो पैन में बची हुई हीट से भिंडी ड्राई भी हो सकती है। यहाँ फ्रेंड्स मैं भिंडी क्लोजअप में दिखा रही हूँ, देखिए हार्डली कोई बीज निकला है और भिंडी की जो शेप है वो बिल्कुल बरकरार है, इसका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए, ये कुक होने के बाद भिंडी की शेप है ना बढ़िया, बिल्कुल भी मुशी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट, मसालेदार और चटपटी बनी है ये भिंडी। इसे एंजॉय करें रोटी, पराठा या नान के साथ। फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं, ये रेसिपी पसंद आई है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।